Good morning, students. Today we learn about size, chapter 5, industry, page number. In refers to the amount of capital invested, numbers of people employed, and the volume of production based on size. Industries can be classified into small scale and large scale industries. बेटा उद्योग को आकार के आधार पर, आकार मीन्स क्या होता है? पूंजी, पूंजी की राशि के आधार पर उत्पादन की मात्रा, इन सब को देखकर उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला लार्ज स्केल, जिसको आप लोग छोटी क्लास में पढ़े भी हो, लघु उद्योग, और दूसरा स्मॉल स्केल, लघु उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बृहत आकार के उद्योग, या हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? बड़े पैमाने वाला उद्योग, लार्ज स्केल, बृहत। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो गृह उद्योग है बेटा, वो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। Where the products are manufactured by hand by the artisans, basket weaving, pottery, and other handicrafts are examples of cottage industries. Small scale industries use lesser amount of capital technology as compared to large scale industries that produce large volumes of products. Investment of capital is higher and technology used is superior in large scale industries. Silk weaving and food processing industries are small scale industries. Production of automobiles and heavy machineries are large scale industries. बेटा जो टोकरी बुनाई है, मिट्टी के बर्तन बनाना है ना, ये सब हमारे कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। और जो लार्ज स्केल के हैं, जिसमें क्या होता है, मशीन की सहायता से ही बहुत कम लेबर लगते हैं, इसमें मशीन में काम होते हैं और कम समय में बहुत अधिक उत्पादन होता है। तो इसकी तुलना में छोटे पैमाने का जो लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल वाली इंडस्ट्री है, उसमें कम सामान तैयार होता है और मनुष्य, लेबर भी लगते हैं बेटा, और लागत भी कम लगती है और समय क्या लगता है, इसमें ज़्यादा लगता है ना। तो बड़े पैमाने के उद्योग में जो लार्ज स्केल वाले, उसमें पैसे की भी जरूरत ज़्यादा होती है ना। तो ये सब में रेशम की बुनाई है, खाद्य का है, ये सब क्या है, स्मॉल स्केल के हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीन जो अगर बनाते हैं, क्या है, स्मॉल लार्ज स्केल के एग्जाम्पल है। ऑनरशिप, स्वामित्व, मालिकाना ना। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड टू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। बेटा मालिकाना के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर भी हम उद्योग को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें पहला है निजी खुद का, राज्य स्वामित्व होता है, और तीसरा क्या होता है, सार्वजनिक, और उसके बाद है संयुक्त और सहकारी क्षेत्र में इसको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल्स, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। और इसमें क्या होता है, निजी जो होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है, उसका मालिक एक अकेला व्यक्ति होता है, और या वो अपने व्यक्तियों का अपना एक समूह बनाता है, उसके द्वारा करता है। The public sector industries are owned by, operated by the government, such as Hindustan Aeronautics Limited and Steel Authority of India Limited. Joint sector industries are owned by the, operated by the state, and individuals or a group of individuals. Maruti Udyog Limited is an example of joint sector industries. Cooperative sector industries are owned by and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers, or both. Anand Milk Union Limited and Sudha Dairy are a success stories of a cooperative venture. बेटा इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का मालिक जो होता है, वो गवर्नमेंट होता है। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और जो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं, उनका स्वामित्व राज्य और व्यक्ति के समूह द्वारा किया जाता है, जिसमें मारुति उद्योग है लिमिटेड। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक और उदाहरण है बेटा, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व
का संचालन कच्चे माल का उत्पाद पूर्तिकार कामगार इन दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल किसका एग्जाम्पल है बेटा? सुधा डेयरी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बेटा उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारण। पहला बेटा द फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसको आप डायग्राम को आप कॉपी में बनाओगे। लोकेशन फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कौन कौन सी चीज उसको अफेक्ट करते हैं, है ना? तो रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कैपिटल एंड मार्केट। The factors affecting the locating of industries are the availability of raw materials, land, water, labor, power, capital, transport, market. Industries are situated where some or all of these factors easily available. Sometimes the government provides the incentive like subsidies, power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward areas. Industrializations often leads to development and growth of towns and cities. वे कारक जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं उसमें सबसे पहले कच्चे माल की उपलब्धि, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, परिवहन, बाजार। किसी भी उद्योग को जब हमको बढ़ाना है तो वो सब चीज इन सब चीज पे क्या होती है, निर्भर करती है। हमको कच्चा माल आसानी से मिल रहा है कि नहीं, हमारी फैक्ट्री है वो सही जगह पे है कि नहीं, उसके लिए पर्याप्त जगह है कि नहीं, काम करने के लिए लेबर आसानी से मिल रहे हैं कि नहीं, पावर सप्लाई हो रहा है कि नहीं, और उसको हम जो हमारा माल तैयार होता है हम उसको बेचने के लिए हमको मार्केट है कि नहीं, ये सब चीज। तो बेटा नेक्स्ट पीरियड हम लोग इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके।